है ही नहीं। तो बसावड़ा साहब, आपसे ही सबसे पहले शुरू करते हैं हंसी के गोलगप्पे। तो ठीक है, मेरा पहला प्रयास है। अगर मेरे चुटकुले पे आपको हंसी ना आए तो बाद में मुझ पे हंस लेना। वाह। एक 60-65 साल की महिला अक्सर मेरे क्लिनिक में आया करती थी और उसके पास कंप्लेन करने के लिए दो ही सब्जेक्ट होते थे, एक उसका घुटना, नी जॉइंट, एंड दूसरा उसका पति। 5 मिनट तक तो पता ही नहीं चलता कि वो किसकी बात कर रही है। डॉक्टर साहब, ये अब तो बहुत तंग कर रहा है, बहुत तकलीफ देता है, इतने सालों से सहन कर रही हूँ, अब सहन नहीं होता। आपको लगता है कि ये कभी सीधा होगा? मैंने तो सोचा है कि इस बार तो इसे बदल ही दूं। डॉक्टर ने उसके मरीज को पूछा कि इससे पहले आपको कभी स्पॉन्डिलाइटिस से कोई समस्या हुई थी? हाँ साहब, कई साल पहले हुई थी। तो कब हुई थी और क्या समस्या हुई थी? तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब टीचर ने उसकी स्पेलिंग पूछी थी, तब समस्या हुई थी। एक महिला अपने 5-7 साल के बेटे को पीट रही थी। इतने में उनका पति आए। अरे भगवान, क्यों इस नन्ही सी जान को पीट रही हो? इस नन्ही सी जान? अरे इसको मैंने सिर्फ इतना बोला कि खेलना कम कर और कुछ कुछ पढ़ भी ले, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी बीवी मिलेगी। तो आपकी नन्ही सी जान बोल रही है कि पापा इतने पढ़े, उसको क्या मिली? आज तो मूड में है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मूड में है। तो कोट भी है, कोट ही है ओनली। इफ a beautiful woman goes for a walk daily, she can improve the health of 10 men. And 2 important tips for happy married life. One is keep quiet when your wife is talking. Second, don't talk when she is quiet. एक महाआलसी कवि पेड़ पे लेटे थे। किसी ने देखा और पूछा, ओह कवि महाशय, इतने आलसी हो क्या पेड़ पे? कवि ने कहा, मैं तो जमी पे सोया पड़ा था, मुझे क्या पता कि बीज बोया गया था। थैंक यू। कब से सो रहा है मालूम नहीं कब है। से सो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे आपने जो है छाटे हैं। पूरा 1 महीना दिया, रखा आपने। और कितने आपने सेलेक्ट किए थे जिसमें से ये 4-5 आपने ढूंढे? 5-6 किए थे। 5-6 किए वही थे, बोल बहुत रही अच्छी चॉइस है। 5-6 हजार मतलब लिखिए। तो योगेंद्र जी मैं एक सजेशन दूं, जी। लोगों को हंसने का मौका दीजिए। अगर उनसे प्रॉमिस ले लीजिए कि वो कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ हंसेंगे, तो उनको अनम्यूट करने दीजिए, नहीं तो मजा अमान आने मजा लगता खराब हो है। जाएगा बलजीत, मजा खराब हो जाएगा बीच में अगर पंगा नहीं डाला तो। नहीं, ओके, वैसे वैसे बलजीत का आइडिया अच्छा है। मैं सोचता हूँ हर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए खोल देंगे। तो लेट अस ट्राई दिस टाइम। सब सिर्फ हंसेंगे। पर सुनाने वाले को क्या मजा आएगा जब कोई हंस ही नहीं रहा तो। That's right. इकट्ठा That's सबका true. एक साथ सुनेंगे, इकट्ठा इकट्ठा। तो अभी इंदू छाबड़ा जी, हेलो। इंदू छाबड़ा जी है ना? हाँ जी, हाँ जी। आज एक सेकंड में कहाँ गया स्पॉटलाइट? यस, हाँ जी सर। हाँ जी, इंदू छाबड़ा जी। जी मैं हूँ। ओह सॉरी। एक तो बीच में से और कौन आए थे मुझे नहीं पता। नहीं नहीं हाँ ओके। जी। छाबड़ा साहब एक्साइट हो गए थे आपका नाम सुन के। हाँ, अच्छा करूँ शुरू क्या? हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा। मैं आपके सामने एक प्रार्थना कर रही हूँ आपके हमारे हंसी प्रोग्राम में। तो प्रार्थना है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, किए ऐसे क्या हमने करम, ये जो नेता दिए सभी हैं बहुरूपिये, इनमें से कर दे कुछ तो तू कम, वरना सबको ही कर दे खत्म। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये इलेक्शन जो फिर आ रहा, तेरा वोटर भी घबरा रहा, ये इलेक्शन जो फिर आ रहा, तेरा वोटर भी घबरा रहा, हो रहा बेखबर वोट डाले किधर, वोट दे दे के पछता रहा, कोई ज्यादा तो कोई है कम, लूट चोरी है इनका धर्म, ये जो नेता दिए सभी हैं बहुरूपिये, इनमें से कर दे कुछ तो तू कम, वरना सबको ही कर दे खत्म। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। देखिए आई कैसी घड़ी, बुढ़ों की हो रही घुड़चढ़ी, देखिए आई कैसी घड़ी, बुढ़ों की हो रही घुड़चढ़ी, चाहिए गढ़ना जिन्हें डंडे पड़ना जिन्हें, उनको फूलों की माला पड़ी, इनको लेने जो आएगा यम, कुर्सियों पे ही तोड़ेंगे दम, ये जो नेता दिए सभी हैं बहुरूपिये, इनमें से कर दे कुछ तो तू कम, वरना सबको ही कर दे खत्म। बेच दी इन्होंने आत्मा, सत्य का कर दिया खात्मा, बेच दी इन्होंने आत्मा, सत्य का कर दिया खात्मा, सत्य का कर दिया खात्मा, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे बेशरम, इनका कर तू कुछ परमात्मा, इनको लेने जो आएगा यम, कुर्सियों पे ही तोड़ेंगे दम, ये जो नेता दिए सभी हैं बहुरूपिये, इनमें से कुछ तो कर दे तू कम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू इंदु जी, इतनी मेहनत से आपने इतना प्यार गाया है, ये पूरी कली खोल कर रख दी आपने सब बुड्ढे की। और ये मोदी जी के लिए नहीं था, उससे पहले जितने भी आए कुछ लिस्ट बना के भेज देना हमें, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। अच्छा, जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक तो यू। अभी अगली बारी जो है वो उनकी है जिनको कह नाम लेने की जरूरत होती नहीं है, सब जानते हैं कि उनका नाम आने वाला ही है। उनका नाम है विजय, और जब भी आते हैं वो पूरे छा जाते हैं अपने अपने इसमें कह सकते हैं कि कोई कसर छोड़ते नहीं किसी भी तरह से, और जब तक कि उनकी तैयारी पूरी नहीं होती वो आगे आते नहीं। तो मुझको इसलिए कह रहा हूँ कि मुझको कई बार उन्होंने फ़ोन किया
कि ये जो गाना हमने छाटा है इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत टफ है ये गाना, मन्ना डे का गाना गाया हुआ। और मैं कहा जी जब आपने हाथ में ले लिया है ये तो पूरा करना ही है आपको। और काफ़ी ट्रायल्स भी इन्होंने लिए। अब देखिए इनकी कैसे मेहनत रंग लाती है। विजय वारखेड़ी साहब। हेलो। हाँ जी। दीनू भैया हाँ जी। नमस्कार। योगी भैया क्या हाल है? सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, बस ये हंसना मना है, हंसना आज का ये क्या कार्यक्रम है आपका? मना है। हंसना है, कौन सा है? हंसिए और कोशिश कीजिए कि ना हंसे। हम चाहते हैं कि हंसे नहीं। और यही एक टेस्ट है कि हम हंसाने की कोशिश करिए और लोग वहाँ हंसे नहीं, ये देखना चाहते हैं बस। ओ, ये आप लोग हंसेंगे मुझे रोना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं ना? देखिए देखिए देखिए। हाँ, ओके, चलिए कोशिश करते हैं। यस। दुनिया बनाने वाले सुन ले मेरी कहानी, रोए मेरी मोहब्बत, तड़पे तड़पे मेरी जवानी, प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया। मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह, मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, अरे मैं तो रोता फिरूं, मैं तो रोता फिरूं बादलों की तरह, ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों बुलाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया। बात जब मैं कहूँ मुँह से निकले धुआं, जल गया मेरे दिल का जहां, बात जब मैं करूँ मुँह से निकले धुआं, बात जब मैं करूं मुँह से निकले धुआं, अरे जल गया मेरे दिल का जहां, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया। इश्क मुझको नचाता रहा है सदा, क्या क्या सपने दिखाता रहा है सदा, मुझको नचाता रहा।
इश्क मुझको नचाता रहा है सदा, क्या क्या सपने दिखाता रहा है सदा, जाने फिर क्यों, जाने फिर क्यों नचाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में जन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, जल गया, जल गया, जल गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मन्ना डे की आपने याद दिला दी। मन्ना डे की आवाज़ में ऐसा लगता था जैसे मन्ना डे खुद ही गा रहे हो। आप तो आवाज़ भी बदल लेते हो और साथ साथ एक्टिंग भी कितना सीख गए हो यार, बहुत मानना पड़ेगा आपको। साथ में बाल भी थोड़े से काले कर लेने थे और शर्ट भी काली और पहन लेनी थी तो बिल्कुल जल जाना था। रफी साहब ने सिखा दिया आवाज बदलना। ये सब योगी भैया रफी साहब का। ने सिखा दिया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अरे दिनेश जी, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर लेते हैं सब लोग और थोड़ा शेयर कर सकते हैं थोड़ा। मैं कहता देयर इज अ वेरी गुड मोमेंट टुडे। दैट्स ट्रू, आई हाँ एग्री। हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो हम तो कर नहीं सकते। ये आवाज बदलना आपने कहाँ से सीखा? बहुत अच्छा गाया, बहुत रफी साहब से, रफी साहब से। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बिल्कुल गाया, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया, विजय जी कमाल कर दिया आपने। बहुत बहुत बढ़िया गाते हो आप। जलने वाले जला करें, किस्मत हमारे साथ है। विजय जी फार सुंदर, एकदम छान. मी अगर ये गीता तो महाजन बता दीजिए बोलते. जलता कौन है? ए शकुंतला जी, कौन जलता है वो तो बता दीजिए। बढ़िया गाया। मन्ना डे साहब की अच्छी नकल उतारी है आपने विजय भाई. जैसे बहुत हमारे आईसीसी में कोई जलने वाले लोग हैं नहीं। बहुत अच्छा. वेरी गुड एक्टिंग। नहीं, मस्त, थैंक यू योगेश भाई, योगी भैया, थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। वो भी आपकी तरह जले हुए लगते हैं अब जरा। देखा आपने उनको, वो आपसे ज्यादा राख काले हो हुए गया हुए है। हैं। सॉरी सॉरी योगेंद्र जी। दिनेश जी, पहले क्या प्रोग्राम था कि हम इस गाने को प्ले करेंगे और ये विजय बाबू इसको गाएंगे, और मतलब वो पूरा अनम्यूट करके और इनकी आवाज़ प्ले की जाएगी, लेकिन उतना मज़ा नहीं आ पा रहा था, सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था ठीक से। अच्छा। तो हाँ, मैंने कहा नहीं इसको आप बन जाइए महमूद। नहीं, अच्छा आपने बहुत सच्चे दिल बहुत से बढ़िया, गाया इसका है। जवाब बहुत नहीं, बहुत ही अच्छा जवाब गाया, बहुत अच्छा, बहुत वेरी एंटरटेनिंग। बहुत अच्छा और सच्चे दिल हमेशा से ही गाया अच्छा है। गाते हैं। अब हमेशा ही आपको अच्छा प्रमोशन दी जाएगी आईसीसी में, झाड़ू लगाना आपका काम होगा सर। और अभी रचना सिंह का नंबर आ गया है। रचना सिंह जी, हाँ, मैं आपको जोक सुना रही हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे जोक्स है। तो चेला कहता है, बाबा जी दाहिने हाथ में खुजली हो रही है। बाबा जी लक्ष्मी आने वाली है। चेला, बाबा जी दाएं पैर में खुजलाहट हो रही है। बाबा यात्रा योग बन रहा है। बाबा चेला कहता है, बाबा जी पेट पर भी खुजलाहट हो रही है। बाबा उत्तम उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। चेला, बाबा जी गर्दन पर भी खुजलाहट हो रही है। बाबा दूर हट जा कमीने कहीं के, तुझे खुजली की बीमारी है। तो मेरे मैंने रसोई घर में कुकर चढ़ाया और सेल्फी ली और पोस्ट डाला और लिखा, पत्नी मायके गई है, मुझे चाय बनानी है। तो कुकर में कितनी सीटियां लगाऊं? कुछ क्षणों में कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आ गए। पहला मैसेज प्रमोद भाई का मैसेज आया, कुकर में ऑलरेडी एक सीटी लगी हुई है, कितनी लगाएगा? दूसरा गोपाल भाई का, बेवकूफ चाय कुकर में थोड़ी बनती है, कढ़ाई में बनती है। तीसरा मुकेश भाई का, पहले 2 घंटे चाय की पत्ती को भिगो ले, फिर 2-3 सीटी में काम चल जाएगा। चौथा मनोज भाई का, खिड़की पे जाकर एक सीटी बजा और पड़ोसन आके चाय दे जाएगी। पांचवा मित्र सुंदर लाल का कमेंट्स आया, जिसे पढ़कर आंखें भर आई। अभी पत्नी मायके गई है तो चाय क्यों पी रहा है? चाय क्यों पी रहा है? बोतल पी। और साथ में हमें भी बुला,
पड़ोसन के लिए हम सीटी बजा देंगे। कौन सी नेबरहुड में रहती हैं आप? ये कहाँ की बात है ये? ये एड्रेस देना जरा। ये सहनो से की बात है। वाइफ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हस्बैंड, क्या हुआ? मैंने क्या किया? वाइफ, अड़ोस पड़ोस वाले मुझे ताने कस रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? हस्बैंड, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वाइफ, 2 बच्चों के बाप हो, कुछ तो शर्म करो। हस्बैंड, उसमें शर्माने की क्या बात है? शर्माने की क्या बात है? कल तुम बीमार थे। वाइफ कहती है, शर्माने की क्या बात है? कल तुम बीमार थे। हस्बैंड, बीमार तो था। वाइफ, आप कहाँ सोए थे? हस्बैंड, अपने बेडरूम में। वाइफ, आप कल हमारी नौकरानी शांति के साथ बेडरूम में सोए थे। हस्बैंड, हाँ। आपको जरा भी शर्म नहीं आती है बोलते हुए? हस्बैंड, इसमें शर्माने की क्या बात है? अपना डॉक्टर शर्मा ने कहा था कि एक गोली खाकर शांति के साथ सो जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आदमियों को एक्साइट कर दिया तुमने ज्यादा, शांति के साथ सोने के लिए। एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। पहले भटूरे को फुलाने के लिए उसमें इनो डालिए। इनो डालने के लिए, है ना, इनो डालते हैं ना, इनो भटूरे को फुलाने के लिए। फिर क्या है, भटूरे से फूले हुए पेट को चिपकाने के लिए इनो पीजिए। इनो 2 तरह से काम आता है, भटूरे बनाने के लिए भी, और जब भटूरे से पेट जो है थोड़ा सा बढ़ने लगता है, कहते हैं उसको चिपकाने के लिए, पिचकाने के लिए आप इनो पीजिए। अच्छा, एनीवे, अब सुबोध भट्ट की बारी है। सुबोध भट्ट जी। कैन यू हियर मी? हाँ जी। अच्छा, तो एक छोटा गांव था, उसमें 2 भाई रहते थे। तो छोटा भाई एक दिन बड़े भाई के घर गया, तो उसने कुछ देखा जो पहले नहीं देखा था। तो उसने बड़े भाई को पूछा कि ये मुर्गी कब लाया? तो बड़ा भाई बोलता है, ये मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। तो छोटा भाई बोला, नहीं, मुझको पता है, लगती है मुर्गी जैसी लगती है। तो बड़ा भाई से बोलने लगा, नहीं, ये मुर्गा है, मैंने ज्यादा पैसा दिया, मुर्गा ही है। तो उनकी माँ उधर रहती थी बड़े भाई के साथ। तो वो से आप बहस क्यों कर रहे हैं? अपने घर के सामने तो मास्टर जी रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो उसको बुला लाओ, वो सब कुछ बता देगा, मुर्गा है या मुर्गी है। तो उसने ग्रैंडसन को भेजा, तो मास्टर जी आ गए। मास्टर जी तो माँ ने बोला कि ये दोनों बहस कर रहे हैं, एक बोलता है मुर्गा है, एक बोलता मुर्गी है, आप बता दीजिए। तो मास्टर जी वो उसके पास गया, चिकन के पास गया, ऊपर से देखा, नीचे देखा, दोनों साइड में देखा, और वो अपना सर खुजलने लगा। वो बोला, ये कठिन सवाल है, लेकिन उसका उपाय बहुत मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास थोड़ा दाना है, डाल दो, खाता है तो मुर्गा है, खाती है तो मुर्गी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, अभी एक आदमी था, शिवरात्रि थी, तो वो शंकर के मंदिर में गया दर्शन करने को। वो दर्शन करके वो स्टेप्स उतर के नीचे आता था, तो एक स्वामी बैठे थे। तो उसने सवाल पूछा कि स्वामी जी, मेरे मन में एक सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा कौन? तो स्वामी जी से वो आ रहा है शंकर से मंदिर से, तो शंकर जी, शिव जी ही बड़े हैं, विश्व में सबसे बड़े शिव जी है। तो वो बोला कि अगर शिव जी सबसे बड़े हैं तो कैलाश में कैसे बसते हैं? तो वो स्वामी जी ने बोला कि भाई, कैलाश सबसे बड़ा है। तो उसने बोला कि कैलाश सबसे बड़ा है तो पृथ्वी पर कैसे है? तो स्वामी जी ने बोला कि भाई, पृथ्वी सबसे बड़ी है। तो उसने सवाल किया, अगर पृथ्वी सबसे बड़ी है तो शेषनाग पर कैसे खड़ी है? तो उसने बोला कि शेषनाग ही सबसे बड़ा है।
तो उसने सब स्वामी जी से फिर पूछा कि अगर शेषनाग सबसे बड़ा है तो शंकर के गले में कैसे फंसा है? तो वो स्वामी ने बोला, मैंने बता दिया शिव जी सबसे बड़े हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो स्वामी बोला कि भाई आप ही बता दीजिए कौन सबसे बड़ा है। तो बोलता है मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो स्वामी जी सेज हाउ कम? इसे मैं ही हूँ क्योंकि दारू की एक बोतल पी के 2 टांगे पर मैं खड़ा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और this is a very short one. When you buy shoes in Poland, there is a sticker on each. There is no Polish, so I'm telling this joke here. I'm taking the freedom of telling a Polish. You can tell it. So when you buy shoes in Poland, on each shoe there is a sticker, removable sticker. उसके पर लिखा होता है TGIF. Here in America we say thank God it is Friday. But you know what that means? In Poland. It means toes go in first. That is the instruction to wear the shoes. I think that's enough, I guess. बहुत अच्छा सुबोध जी, बहुत अच्छा। पहली बार आप आए इस प्रोग्राम में हंसना मना में, और Thank you. अच्छा लगा। और अगले महीने के लिए भी मैं आपको बिल्कुल अभी से नाम डाल देता हूँ, और इससे अच्छे भी ला रहे हैं आपको। मेरे पास बड़ा खजाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। सब चोरी किया हुआ खजाना लगता है, सब व्हाट्सएप से मारा है आपने। रत्ना सरीन जी आई हैं? हाँ जी, मैं हूँ। हाँ बिल्कुल। ये आपका, मुझे मालूम है आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए ना। क्या आवाज नहीं आ रही? ये स्क्रीन के ऊपर कोई और है ना, तो मैं थोड़ा सोच रही थी वो बोलेंगे। आप ही दिख रही हैं, आप ही दिख रही हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज एक हास्य कविता आपको सुनाऊंगी, और ये कविता मैंने नहीं लिखी, हास्य कवि काका हाथरसी द्वारा लिखी गई है। और उसमें उन्होंने दामाद जो सन इन लॉ होते हैं उनका कंपैरिजन यमराज के साथ किया हुआ। और इस कविता में को मैं सुना तो हंसने के लिए रही हूँ, पर हंसना मना है। अब आप देख लीजिए हंसना है या नहीं हंसना है। तो कविता का शीर्षक है बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद। बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, सास ससुर को चूस कर देता बर्बाद, कर देता बर्बाद। आप कुछ पियो ना खाओ, मेहनत करो कमाओ, इसको देते जाओ। कह काका कविराए सासरे पहुंची लाली, भेजो प्रति त्योहार मिठाई भर भर थाली। लल्ला हो इनके यहाँ देना पड़े दहेज, लल्ली हो अपने यहाँ तब भी कुछ तो भेज। हमारे चाचा मरते रोने की एक्टिंग दिखा, कुछ लेकर चलते। काका स्वर्ग प्रायण करे बिटिया की सासू, चलो दक्षिणा दो और टपकाओ आंसू। जीवन भर देते रहो भरे ना इसका पेट, जब मिल जाए कुंवर जी तभी करो कुछ भेंट, जवाई घर हो शादी, भेजो लड्डू कपड़े बर्तन सोना चांदी। कह काका हो अपने यहाँ विवाह किसी का, तब भी इनको दो करो मस्तक पर टीका। कितना भी दे दीजिए तृप्त ना हो ये शख्स, तो फिर ये दामाद है अथवा लेटर बक्स। मुसीबत गले लगा ली, नित्य डालते रहो किंतु खाली का खाली। कह काका कवि ससुर नरक में सीधा जाता, मृत्यु समय यदि दर्शन दे जाए जमाता। और अंत में यह तथ्य कैसे जाए भूल, आया हिंदू कोड बिल
वो भी इन्हीं के अनुकूल। इनको ही अनुकूल मार कानूनी हिस्सा, छीन पिता की संपत्ति से पुत्री का हिस्सा, छीन पिता की संपत्ति से पुत्री का हिस्सा। काका एक समान लगे जम और जमाई, फिर भी इनसे बचने की कोई युक्ति ना पाई, इनसे बचने की कोई युक्ति ना पाई। धन्यवाद। सभी दामादों से मैं क्षमा मांगती हूँ। रत्ना जी बहुत अच्छा, काका हथरसी को आपने याद दिला दिया इतने टाइम के बाद। आप दामाद के घर तो नहीं रह रही? जरा उसने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मेरा दामाद नहीं, वो अपने बेटे के घर रह रही ना, इसीलिए तो जो चाहे कह रही थी। तभी कह गई है ये, तभी। अच्छा, नहीं, मेरे जो दामाद के घर रहता है वो कह ही नहीं सकता ये सब। तभी तो हिम्मत पड़ रही है, तभी हिम्मत पड़ रही है, हिम्मत नहीं पड़ती। तो मेरे बेटे तो दामाद है ना किसी के। तो अभी बारी है, बीना जैन जी नहीं आई हैं। बीना जैन जी आई क्या? मेरे ख्याल से नहीं है वो, उनका मैसेज आया था कि वो नहीं आएंगी। बीना अग्रवाल, चलो बीना जैन नहीं तो बीना अग्रवाल सही। कोई तो बीना, कोई बीना तो चलेगी। हाँ, कोई बीना तो बजेगी। बोलो, उनके आने दो ना सामने, फेस उनका आने दो, आप इधर हटिए जरा। वो नहीं हटते। आप मेन पोजीशन लेके बैठे हुए हैं योगेंद्र जी, करके रखना पड़ रहा है। आप बेटर, दिस इज बेटर। सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं थोड़ा हरियाणवी भाषा में बोलूंगी। एक लड़की बहुत टाइट और नए जूते पहनकर बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी, तो एक बुढ़िया ने देखा और उससे पूछा, छोरी जूते ऑनलाइन खरीद के लाई है के? लड़की हरियाणवी थी, सीधा जवाब तो देना ही नहीं आता हरियाणवियों को, तो जवाब भी देना बहुत जरूरी है। बोली, ना ताई, पेड़ से तोड़े, खरीद के ना लाई, वो ऑनलाइन ना लिया, पेड़ से तोड़े। वो ताई भी कौन से चुप होने वाली थी, वो बोली, छोरी तूने जरा जल्दी कर दी, इनको पकड़ देती, तूने कच्चे ही तोड़ लिए, इनको पकड़ देती तब छोड़ते, तेरे साइज के तो हो जाते, इतनी जल्दी क्या थी। दूसरा वो भी हरियाणवी में ही है। पड़ोसन ने एक से पूछा, ए बहन, काढ़ा, विटामिन सी, जिंक, स्टीम लगातार लेने के बाद तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी बढ़ी? जवाब मिला, अरे जिज्जी बहुत बड़ी है इम्यूनिटी, पहले हमारे इनसे झगड़ हो तो 1 घंटा में सांस फूल जात, अब तो हम 5-6 घंटा आराम से लड़ लेते हैं। अच्छी खासी इम्यूनिटी। एक और है, एक पत्नी अपने पति के पर्स से वॉलेट से उसके पैसे चुरा रही थी, निकाल रही थी, मैं चुरा नहीं रही थी, निकाल रही थी, ज्यादातर सभी लोग करते हैं ऐसे। तो उसका पति देखता रहता था, 1-2 बार तो अनदेखा कर दिया, फिर जब उसे रहा नहीं गया तो उसने बोल दिया उसको कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मांग लेती ना, निकालने की क्या जरूरत थी, मैं थोड़ी मना थोड़ी करता हूँ कभी भी। तो पत्नी बोली, मांग तो लेती, परंतु आप हमेशा कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो मैं आज आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हूँ, मांगे बिना अपना आप निकाल रही हूँ। और जब मैं आत्मनिर्भर बन रही हूँ तो अब क्यों जल भून रहे हो इतना, अब चुप बैठो और आगे से मैं ऐसे ही करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। चौधराइन ने चौधरी से कहा, चौधराइन तो बैठी है साथ में। हाँ, हुक्का मत पिया कर। तो चौधरी बोला, रे बावली, तन्ने के पता, इसमें 3 देवता निवास करते हैं हुक्का में, नीचे जल देवता, स्पॉटलाइट करना, बीच में पवन देवता और ऊपर अग्नि देवता। तो अब क्या है कि चौधरी हुक्का पीता है और चौधराइन हाथ जोड़ के बैठी रहती है, देवताओं की पूजा हो रही, एक साथ में 3 पट गए। वेरी फनी। किरीट पारिक साहब, किरीट पारिक जी, किरीट पारिक है ना?
किरीट पारिक साहब, वो लगता है एलए गया हुआ है। अपने अपने आप को अनम्यूट कीजिए। या किरित नहीं है यहाँ पे। तो नहीं है। लगता है सुरेंद्र जी से 2 गाने गवाने पड़ेंगे। या आज या सुरेंद्र जी को डबल मौका मिलेगा उसमें। दे दिया उनको। अभी आप जीवा रिजवी आइए, फिर आप आइए जयबा जी। जीवा जी। हाँ जी। हाँ जी। तो पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक्स कहूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत, और मेरी तरफ से नमस्ते कबूल कीजिए। तो ये जो मैं नज्म पढ़ रही हूँ, ये जो कविता है, ये हिंदी के एक बहुत बड़े शायर हैं शैल चतुर्वेदी साहब। बहुत ही मतलब बहुत अच्छे शायरों में माने, टॉप शायरों में से एक हैं। तो उनके ये मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। अगर पसंद आए तो मैं खुश हो जाऊंगी, नहीं पसंद आए तो मैं सर झुका के बैठ जाऊंगी। तो वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह से श्रीमान हूँ, मगर अपनी बाईं आंख मुझसे बहुत परेशान हूँ। ये अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है। एक बार बचपन में शायद सन 55 में शायद क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। इसने हमें देखा और हमारी बाईं आंख चल गई। लड़की क्लास छोड़ के बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद हमें याद है, थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल ने बुलवाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। शर्म नहीं आती ऐसी भूल में, ऐसी गंदी हरकत करते हो स्कूल में? इससे पहले कि हम हकीकत बयान करते वो फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई। हुआ ये कि कट गया स्कूल से नाम हमारा। ये मुश्किल था तमाम, मुश्किल तमाम, एक मिला एक काम। बहुत जगह हमने कोशिश की, उसके बाद बमुश्किल तमाम मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे हम क्यू में, एक लड़की सामने थी खड़ी, अचानक मुड़ी, नजर उसकी हम पे पड़ी और वो फिर चल गई। और हमारी फिर चल गई, लड़की उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था, मार मार के चप्पल हमको कर दिया बुकल। लोग बाग और हम पाँव सर पे रख के भागे, लोग बाग पीछे हम आगे आगे। घबरा के हम घुस गए एक घर में, भयंकर पीड़ा थी अपने सर में। बुरी तरह हम हाँप रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी पूछा घरवाली ने, तुम कौन हो, कहाँ से, तुम कौन हो? हम खड़े रहे मौन। घरवाली ने पूछा, हो तुम कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली, बताते हो कि बुलाऊं किसी को? इससे पहले कुछ बोलूं वो फिर चल गई और हमारे गुस्से की जल गई हो। बुरी तरह चीखी, बात बेबात में अड़ोसी पड़ोसी भतीजे भतीजी और मामा आ गए, सब मच गया हंगामा। चड्डी को बना दिया हमारा पैजामा, बनियान बन गई कुर्ता, कुर्ता गया न जाने कहाँ। मार मार के बना दिया हमारा भुर्ता। हम चीखते रहे, पीटने वाले हमें पीटते रहे। न जाने कब तक निकालते रहे रोष, और जब हमें आया होश तो देखा कि अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। हमने अपनी आँख खोली, नर्स ने पूछा, दर्द कहाँ है? हम कहाँ बताते। इससे पहले कि हम कुछ बोल पाते, नर्स इससे पहले कि हम कुछ बोल पाते फिर चल गई। नर्स कुछ नहीं बोली, मगर डॉक्टर को खल गई। इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो? इस हाल में भी मोहब्बत कर लेते हो? शर्म नहीं आती मोहब्बत करते हो अस्पताल में? उनके जाते ही आया वार्डरोब बॉय, देने लगा अपनी राय। भाग जाएं चुपचाप, नहीं जानते आप बात बढ़ रही है, डॉक्टर को खल रही है, केस आपका बिगाड़ देंगे, आपको मरा हुआ बतलाकर जिंदा ही गड़वा देंगे। हम भाग लिए वहां से। एक दिन बाप हमारे बोले हमसे, क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो। लड़की देख लो, हमने तो देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, मगर बड़े घर की लड़की है,
और बेटा यहाँ भी तो कड़की है, बड़े बेटा यहाँ भी तो कड़की है। हमने कहा बापू अभी क्या जल्दी है, मगर बापू अभी क्या जल्दी है। वो बोले गधे हो, 2.5 मन के हो गए मगर बाप के सीने पे लदे हो। अरे ये घर मिल गया है तो संभल जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। फिर एक दिन धड़कते दिल को लेकर पहुंच गए रुड़की। देखने लड़की हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। हम मुंह खोलते कुछ कहते मगर हमारी बाई आंख चल गई। उनकी तबीयत मचल गई। सर झुका के शर्मा के बोली लड़की तो अंदर है, मैं तो लड़की की माँ हूँ। लड़की को बुलाऊं इससे पहले कि जुबान हिलाऊं, ये कमबख्त फिर चल गई। दोबारा तो उन्होंने किसी का नाम लिए इसके पुकारा, फिर झटके से घर खड़ी हो गई। हमारे बापूजी का सारा प्लान धो गई। हम जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। घर पहुंचे मुंह लटकाए। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने में, आग लगे ऐसी जवानी में। नहीं डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अरे नहीं डूब सकते तो आंखें फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता तोड़ लो। जब कभी कहीं जाते हो पिटकर ही आते हो। भगवान ही जाने कैसे आंख चलाते हो। अब आप ही बताइए, क्या करें, कहाँ तक गुनगाऊं इस आंख के। एक दिन ये जूते खिलवाती है 1,00,000 2 लाख के। अब आप ही संभालिए। मेरा मतलब है कोई रास्ता निकालिए। चाहे जवान हो, वृद्धा हो, बेवा हो, बस हो ऐसी कि उसकी भी एक आंख चलती हो। मिल जाए तो काका जी को बता दीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। वाह 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 हंसी आ रही है, लेकिन इसमें दोष जेबा जी का है, मेरा नहीं है। मैं नहीं कह सकती इन्होंने क्यों हंसाया। क्या बोला आप? नहीं, मैं एक तारीफ अगर है तो मेरी नहीं है, शैल जी की है, शैल चतुर्वेदी जी की। बहुत ही आपने बहुत अच्छा सुनाया है। आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से सुनाया है, बहुत अच्छा। रत्ना सरीन ने काका हाथरसी को याद किया, इन्होंने शैल चतुर्वेदी को किया। अभी बारी है, योगेंद्र की बारी है, मेरी बारी आ गई और मुझको बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक जज कहता है कि व्हाट इज अ प्रूफ दैट यू आर नॉट स्पीडिंग। वो कार ज़्यादा स्पीड पे था, तो व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर नॉट स्पीडिंग। तो आदमी क्या बोलता है, सर आई वॉज गोइंग टू माई फादर लॉ हाउस टू ब्रिंग बैक माई वाइफ। तो अपनी वाइफ को लेने के लिए मैं तो ड्राइव कर रहा था। कहने लगे, वो जज कहने लगा केस इज डिसमिस्ड। वो आदमी ससुराल जा रहा है अपनी बीवी को लेने के लिए, वो ओवर स्पीड गाड़ी कर ही नहीं सकता है। तो मेरे पास एक फरमाइश आई है जिसको कहते हैं कि वो नाम नहीं बताना चाहते अपना, और कहते हैं कि मैं अपना ही एक आइटम भेज रही हूँ, मैं इसको प्ले कर देता हूँ, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो आधा मिनट का ऑडियो है, आप थोड़ा समझिए। कुछ उसमें हम कुछ पूछना चाहते हैं, और वो उसमें कोई हास्य नहीं नजर आएगा आपको। वो कहते हैं कि हाथ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ा चेंज आना चाहिए। मैं प्ले कर देता हूँ उसको 1 सेकंड के लिए। तूने जो मेरे दिल की ज्योति बुझाई, ओ दुनिया वाले होगी तेरी हंसाई। तूने जो मेरे दिल की ज्योति बुझाई, ओ दुनिया वाले होगी तेरी हंसाई। ऐसा भलाई का जो बदला मिलेगा, कभी ना मिटेगी तेरी जग से बुराई।
जग से बुराई। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसू की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार। तो इसमें कोई हंसने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि मुझको लगता है पुकारते पुकारते वो यहाँ पर आई गई हैं, और मैं जानना चाहूँगा, कोई पहचान सकता है ये किसकी आवाज़ होगी? मैं बताऊं? नो, अच्छा हाँ, बताइए बताइए बताइए। हैं? ये मेरे ख्याल में बलजीत की आवाज है। बलजीत। अच्छा मजाक कर लेती है आप, अच्छा राइट। अच्छा मजाक कर लेती है। अच्छा सुरेंद्र की नहीं, सुरेंद्र की थी, मेरे हिसाब से सुरेंद्र की थी। सुरेंद्र बड़े वो करता है, ये आवाज चेंज करता है अपनी कई बार। नहीं अच्छा, या शकुंतला मैं की है, मोहम्मद रफी शकुंतला नहीं हूँ, बात आवाज चेंज नहीं कर सकता। मैं मोहम्मद रफी नहीं हूँ। सुधा जी की है, सुधा जी की। अच्छा मेरी है, मुझे याद आ गया, मैंने भेजा था, मेरी है। अच्छा मैं पूछता हूँ, विजय 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 वारखेड़ी है क्या? शकुंतला सैनी की है, शकुंतला सैनी। ये बात है। व्हाट अबाउट विजय वारखेड़ी? विजय वारखेड़ी पॉसिबल थी, उनकी भी हो सकती थी। वो कैसी भी ये आवाज हमने पहचान ली। ये पहचानी थी, हमारी बहुत ही करीब दोस्ती है। आप बताइए किसकी आवाज है? मुझे रेखा की, रेखा नायक। रेखा नायक। रेखा नायक की आवाज। ये रेखा कैसे हो सकती है? रेखा को तो हमने नहीं देखा। कौन है रेखा? रेखा तो कभी आती भी नहीं है यहाँ, उनकी कैसे हो सकती है? रेखा तो कभी आती भी नहीं है। शकुंतला सैनी नहीं है। आवाज उसी की लग रही थी, रेखा नायक की। मेरे को उसकी आवाज लग रही, रेखा नायक की। हाँ, मुझे भी उसी की आवाज लग रही है, रेखा नायक की आवाज लग रही है। पर रेखा तो कभी आती नहीं है यहाँ, उनकी आवाज कैसे आ गई? होगी, उसने गाना भेजा होगा। रेखा की आवाज पतली होती है। मीनू जी है, मीनू जी। नहीं बलजीत है, ये बलजीत है, पक्का बलजीत है। बलजीत की आवाज पतली है, ये थोड़ी भारी आवाज है। मीनू जी है, मीनूपुरी की आवाज तो बहुत ही फाइन है। मीनू की नहीं है ये आवाज, मीनू की नहीं है। मेरी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आप बता देते मेरी आवाज है ये। मेरी भी हो सकती है जेबा जी, मेरी भी हो सकती है। सम रॉबर्ट आपकी नहीं है। अभी बता दीजिए कौन है, बता दीजिए। मैं विजय से कहता हूँ, विजय जी आपने कैसे पहचाना है? वो कान पक्के हैं एकदम। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। रेखा की आवाज मैंने भी पहचान ली थी। कौन? रमीला। तो आप उनको पुकारिए, उन्होंने पुकारा है, आप पुकारिए, वो आएंगी, अभी आएंगी वो। आप पुकारिए। हमने पुकारा और तुम चले आए। आ जाओ भाई, रेखा सामने हम पुकार रहे हैं, आ जाओ। आ जाए रेखा जी। शकुंतला आओ आओ आओ। रेखा जी हम पुकार रहे हैं, आ जाओ। आ गई। नमस्कार। वेलकम। सारे लोगों ने पहचाना। मैंने पहचाना। सॉरी। हाँ रेखा, मैंने भी पहचाना तुम्हें। मैं पहचान लिया था मैंने तुम्हारा गाना। रेखा मैंने नहीं पहचाना बिल्कुल भी आपको। थैंक यू, मुझे पता था मिल्पिटस वाले आएंगे तो जरूर पहचानेंगे। आपकी आवाज तो निराली, कहीं भी
कहाँ सॉरी हम मिलपीढ़ से नहीं, हम न्यू जर्सी से आए हैं। न्यू जर्सी से आए हैं। आप मिलपीटर्स वाले हैं। वाले और मैंने जो आपकी एक्टिंग देखी अभी, हाँ जी, ये बड़ा ड्रामा करने वाली हूँ, और मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे मेल आर्टिस्ट चाहिए, तो मुझे मिल गए विजय भाई मेरे ड्रामा के लिए। थैंक यू। कहाँ छुपा के रखा था ये टैलेंट? से पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए। That was fun. योगेंद्र भाई, बहुत मजा आया। रेखा जी मिल्पीट से आप पहली बार आई हैं हमारे यहाँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ दो शब्द बोलिए मिल्पीटस के बारे में भी, थोड़ा ट्राई वैली के बारे में क्या सोचती हैं, बाकी सेंटर्स के बारे में, सबको एक कोई कॉमन मैसेज देना चाहती हैं। और हम आपसे, आपकी आवाज़ मैंने सुनी है, लेकिन 2 लाइन सुने बगैर हम आपको लाइव नहीं भेजेंगे, है ना? तो आप कोई लाइव नहीं भेजेंगे, थ्रेट दे दिया आपने। ये भी ये ट्राई वैली का देखिए ट्राई वैली की। वैसे तो सब सेंटर के बारे में ये कहूंगी कि अपने यहाँ ईच एंड एवरी सेंटर में इतने टैलेंटेड लोग हैं। दिनेश भाई, आपको भी मैंने देखा है कुपर्टिनो में, और यहाँ भी मैं 2-3 बार आके गई हूँ, बस ऑडियंस में बैठ के चली गई थी। अभी मीनूपुरी और विजय भाई का प्रोग्राम हो गया, उस टाइम पे मैं थी यहाँ। एंड यू हैव वेरी टैलेंटेड पीपल हियर, वंडरफुल, वेरी नाइस। और आपके यहाँ प्रोग्राम्स भी अच्छे, बहुत अच्छे होते हैं। मैं पढ़ती हूँ हमेशा एवरी वीक का। और मिल्पीटस में मैं 12 साल से आती हूँ, वहाँ ड्रामा और डांसेस सिखाती हूँ। आजकल थोड़ा ये ठंडा हो रहा है, पर जूम पे जो भी कुछ होता है वो ड्रामा तो स्किट्स तो चलते हैं। एंड बहुत एंजॉय करते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग हमें सबको आईसीसी ने दी है, गोपी जी, खेमू जी ने। और योगेंद्र भाई, एवरीबडी इज एंजॉइंग। लास्ट होल ईयर टेंशन में था, फिर भी सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया घर में बैठ के जूम के जरिए। सो थैंक यू वेरी मच सबको। और जयबा जी, थैंक यू, आप तो हमेशा हर जगह पे सबको एंटरटेन करते हैं। वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट। ट्राई वैली का थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा ट्राई वैली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम 4 से 6 करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं होता हमारा। तो सब आ सकते हैं, आप भी आया कीजिए और सबको लेके आइए मिल्पीटस से। नहीं, वैसे तो हर जगह में ऐसा ही है ना, कहीं भी कोई भी जा सकता है। नहीं, बट सुबह 9 से 12 भरा पड़ा होता है, 3 चॉइसेस होती है ना, सुबह 9 से 12 तो हमारे इसमें जो है कोई एक ही चॉइस होती है शाम को। सोते हैं। But we love to see you more. We love to see you more. सुबह का टाइम बहुत ट्रैफिक हो जाता है, कहाँ जाएं, किधर जाएं, बहुत परेशानी होती है। आप 2 लाइन सुनाइए प्लीज, कोई सी भी। Are you sure? Yes, please. Okay. मेरा हाथ लग गया। मेरा हाथ लग गया और कुछ हो गया, या है ना। सुरेश जी जरा सामने आइए ना आप भी। सांगितलं आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादल के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे।
जैसे उड़ने खटोला उड़ जाए, मस्त हवा में मैं उड़ाए, जैसे उड़ने खटोला उड़ जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सावरिया की डोली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पारों के डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। रंग प्यारी पतंग का धानी, ये नील गगन की रानी है, रंग मेरी पतंग का धानी, ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी उड़ान है उमर की जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके दूर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। बस छूना मत देख अकेली, ये साथ में डोर सहेली, छूना मत देख अकेली, ये साथ में डोर सहेली, ये बिजली की तार बड़ी तेज कतार बड़ी काट के रख दिल जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब रेखा जी, बहुत खूब। और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ आपने बुलाया। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा लगा आपको भी, और ऐसे ही आप प्रोग्राम में जरूर आते रहिए, और हमको मौका दीजिएगा कि हम आपको बार बार हम इस तरह से सुनते रहें आपको, ठीक है ना जी? तो we love to see your talents here. Yes, That's beautiful, very well done. इनके नाम के नीचे रेखा की बजाय राधिका था नाम। हाँ जी, वो जानबूझ के रखा गया था। तो आपको आप दोनों को मैं ज्यादा देर तक देख पाती इसलिए रखा गया था शायद। पर थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत मजा आया, मैं यहाँ आई तो। और रेखा जी सबने रिसर्च किया पूरा, सबने देख लिया आपका नाम राधिका लिखा हुआ था, सबने देख लिया। देखा, सबने पहचाना क्या? राधिका मेरा बेटी का नाम है और एस सुरेश। तो अभी हम चलते हैं वीना मिश्रा जी के लिए। वीना मिश्रा जी। हाँ योगेंद्र भाई। हाँ जी। एक सेकंड, जस्ट 30 सेकंड। आजकल जब लोग ये जूम चलता है ना, इसमें ये चली चली रे पतंग, वो बोलते हैं वाईफाई चली रे वाईफाई चली रे पतंग की बजाय वाईफाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेल डन। तो वीना मिश्रा जी, वीना मिश्रा जी। बिल्कुल। She's there. She's been there. Yeah. कहाँ गई? दिख तो रही थी पहले। आप तैयार है ना बोलने के लिए? बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। हाँ जी। यस। ओके,
तो हंसना मना है कि इस मंच पर लगातार हंसने वालों को सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके सामने घर घर की कहानी लेकर आई हूँ। हर घर में पति पत्नी में नोक झोंक मान मनोबल चलता रहता है, और ये राधा कृष्ण का वरदान है हमारे लिए, जिसको हम अब तक चला रहे हैं, द्वापर युग से चलता आ रहा है। पत्नी सारा दिन घर में काम करती है, सुबह से रात तक, और पति के विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत पति लोग नाराज हो जाते हैं। तो सज्जन आते हैं ऑफिस से, दरवाजे पर आते ही खाना लगाओ, पत्नी परेशान, खाना तैयार करके डर के मारे रखी है कि आते ही हंगामा होगा, खाना लगाया। सज्जन आए, टेबल पर बैठे, खाना खाए, लंबी डकार लिए और जाके अपने कमरे में म्यूजिक लगाकर बुक पढ़ने लगे। पत्नी सारा काम समेट कर जब कमरे में पहुंचती है और पति को ऐश करते देख के तमतमा उठती है और 4 खरी खोटी सुना देती है। सारा दिन मैं मरती हूँ, कोई हेल्प नहीं है मुझे, कुछ नहीं है, सब लोग ऐश करते हैं इस घर में, और ब्लैंकेट लेके सो जाती है। अब पति की मुश्किल आ जाती है, समय आ गया मान मनोबल का। पति कहते हैं कि देखो प्राण प्रिय, कल शहीद दिवस था, हम दोनों टीवी देख रहे थे, तुम रोने लगी थी, इतनी भावुक हो गई थी, मैंने तुमको कितने प्यार से चुप कराया था, तुम बिल्कुल मानती नहीं मेरी बात, मैं हमेशा प्यार करता हूँ, कल मैंने चुप कराया था ना। पति ने कोई आवाज नहीं दिया। तब पति को लगा कि अच्छा चलो, इसको मैं एक ऐसी कविता सुनाती हूँ कि ये फिर से भावुक हो जाएगी और हमारा जवाब देगी और मान जाएगी, इसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। तो पति ने माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता सुनाई उसको। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। वो चुप हो गया, अभी भी कोई रिएक्शन नहीं। अरे ये तो रोई भी नहीं, भावुक भी नहीं हुई। अचानक पत्नी ने फेंका ब्लैंकेट और चिल्लाई, ए मेरे 21वीं सदी के प्राण प्रिय, अब मेरी भी सुन लो कान खोल के। चाह नहीं इस हफ्ते तुमसे मैं गुलाब को ही पाऊं, चाह नहीं तुम चॉकलेट दो और मैं गपगप खा जाऊं, चाह नहीं एक टेडी बियर पाकर उसे शो केस में सजाऊं, चाह नहीं तुम आई लव यू चाहे इल्लू इल्लू कहो, मैं कुछ पर उस पर इतराने वाली नहीं हूं। बस अब मुझे तो दे देना वह चादर प्रिय जिसे तान में पूरा दिन सो जाऊं, और जब कोई काम को बोले मैं बहरी हो जाऊं। Very funny, very nice. This is Thank you. very, very, very beautiful, beautiful. और तो अभी एक्चुअली बहरे होना चल जाती हाँ है। बिल्कुल सुरेंद्र जी का गाना आ गया है। हम लोगों को सबको बहरा होना चाहिए, अपनी मर्जी का करना चाहिए, बोलते रहो जो तुम्हारा दिल चाहे। सुरेंद्र जी, मेरे लिए तो मुश्किल पैदा कर दी आपने, गाने से मैं कैसे आपको हंसाऊंगा? क्यों? कोई बात नहीं, आपको देख के हंसे रहेंगे। गाने की भी जरूरत नहीं है, देख के हंस लेंगे हम आपको। गाना हेमा मालिनी पर और देवानंद पे फिल्माया गया था और मजाकिया गाना है, धीरे से जाना कटियन में खटमल। तो मुझे लगता है कि ये गाना किशोर ने एस.डी. बर्मन को भी चिढ़ाने के लिए थोड़ा गाया है, उसमें उसकी 2 लाइनें बाद में यूज की। तो देखो वो मैं सुनाता हूँ आपको, मगर आज म्यूजिक की हेल्प नहीं लेते हैं, म्यूजिक के बगैर उसके बंधन से परे रहते हैं। तो खटमल की कहानी है, सुनिए। धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में,
सोई है राजकुमारी, सोई है राजकुमारी, छुप जा तकियन में, धीरे से जाना खटियन में, ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। बड़ी मुश्किल से मिले ये मेहमान, हो भी जाते शायद मेहरबान, आग लगा दी है सुखन में, ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। फिर बोलता है नेक्स्ट, कोमल कोमल है इनका बदन, अरे कांटे सी तेरी चुभन, कोमल कोमल है इनका बदन, कांटे सी तेरी चुभन, बाधा डाले निदियन में, ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना खटियन में, ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। ओ किधर जाता है, किधर जाता है? क्यों छुप छुप के प्यार करे तू, बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है तू, क्यों छुप छुप के प्यार करे तू, बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है तू, ले ले अरे ले ले हमको भी शरण में, खटमल, ले ले हमको भी शरण में, धीरे से जाना बगियन में, भंवरा, धीरे से जाना बगियन में। मुझे लगता है इस लास्ट लाइन पे एसडी बर्मन का उसने खींचने की कोशिश की है किशोर ने। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने गाया है, और खटमल की खटमलता दिखा दी आपने। बहुत अच्छा गाया। अभी हमारे पास दो और हैं, ओनली 2 persons left. One is Shakuntala Saini and one is Pushpanjali, and after that our main program starts of our हास्य कवि कमलेश द्विवेदी जी। तो शकुंतला सैनी जी और पुष्पांजलि। शकुंतला जी। ओके, मैं तैयार हूँ। हाँ जी। मैनू मारे को सुनने वाले ने जी राम राम सारे ने। मेरी गाड़ी सोनीपत हरियाणा से 40 है, ये टाइम हो जाए मैंने बता दियो, नहीं तो हमारी गाड़ी तो दिल्ली जाकर रुकेगी। तो सीताराम अपनी अपनी फेंकता चाले था कि जी सत्ता मेरे हाथ में दे दो, मैं शासन बदल दूंगा, मेरे हाथ में सत्ता दे दो, मैं तो हालात बदल दूंगा। करते करते जो घर में पड़े लुगाई बोली, अरे घसीटा, अरे फेंकू, पहले यू पजामा तो बदल ले, उल्टा ही पैरे घूम रहा से सारी गांव में, पहले यहाँ ने पहन ले, इसे काने पैरे हांड रहा से तू। तो एक फौजी गया जी अपने अफसर ते, बोले जी मेरा बाप मर गया, मैंने छुट्टी दे दो। अफसर ने सोचा कदे इसकी माँ मर जावे, कदे इसका बाप मर जावे, ये वो माजरा केस है। यहाँ अभी तो तू कहे मेरा बाप मर गया, थोड़े दिन पहले क्या था मेरी माँ मर गई, यू केस है जी। मैं क्या करूं, यू ही चल रहा से, पहले मेरा बाप मर गया, माँ ने दूसरा ब्याह कर लिया, और जी माँ ने दूसरा ब्याह कर लिया तो फिर मेरी माँ मर गई, और थोड़े दिन में मेरे जिससे ब्याह कराया था मेरा बाप मर गया, और जिससे उनने ब्याह कराया था फिर मेरी माँ मर गई। मैं क्या करूं जी, यो ही चक्कर चल रहा से, क्या करूं, यो एक्सपायरी डेट का माल ले हमें से, और हर तीसरे चौथे महीने मर जावे से, मैं क्या करूं, यो चले ही कोई नहीं, और तब मैं तो छुट्टी देनी पड़े, और मन ने तो इनका क्रियाक्रम भी करना पड़े, तो मैं क्या करूं जी, मन ने छुट्टी दे दो। तो स्कूल में इंस्पेक्टर आए और टीचर ने क्या कराया, अब जो अच्छे विद्यार्थी थे
उन्होंने सारे ने आगे बैठा दिया। और जी कालू ने सोचा अक मैं तो मॉनिटर की जगह बैठूंगा आगे आके। इंस्पेक्टर आए, सब में पहले कालू ते ही क्वेश्चन करया, अक कालू ऐसा करो, खड़े हो जाओ और हम तुमने सेंटेंस दबांगे और तुम उसकी जगह पूर्ति कर दो। पूर्ति क्या करना से 900 चूहे खा के बिल्ली चाली। तो कालू जट से बोले जी, ए जी 900 चूहे खा के, पहले तो मैं बताऊं कि बिल्ली चाल को ना सके, पर 900 चूहे खा के बिल्ली घिसड़ती पिसड़ती चाली। इंस्पेक्टर ने पूछा, अरे यू घिसड़ती पिसड़ती क्यों चाली? अब जी देखो मैंने पहले बोल दिया था 900 चूहे खा के तो पहले तो बिल्ली हिल भी ना सके, और जो किसी ने हिला दी और खड़ी कर दी जी वो तो घिसड़ती पिसड़ती चलेगी ना फिर। तो उसके बाद एक जमाई था, ससुराल में गया, सासू कह दवे इबे ना भेजे अगले हफ्ते आइयो, इजे ना भेजे अगले हफ्ते आइयो। और जमाई जो था वो आते आते कई बारी आ लिया। तो कहने लगा जी अब क्या तो मैं लेके ही जाऊंगा। उनने कहा अरे बेटा जा, उससे कह दे जमाई से जाके अक मेरी माँ ने माता आ जावे, और जब मेरी माँ ने माता आ जावे तो वो अपनी करके छोड़े। और वो यूं कह रही से इबे ना भेजूं, इबे ना भेजूं, इबे ना भेजूं। और सास ने सारे बाल बखेर रखे आगे करके। और जमाई ने जो अंदर जाके देखा, अच्छा तो यू हो रहा से। जमाई ने भी आके अपने बाल बखेर लिए जी। और जाके कह दे छोरा बहरो आ गया लेके जावे, बहरो आ गया लेके जावे, बहरो आ गया लेके जावे। इब के तो मैं लेके ही जाऊंगा इन्हें। तो एक और जमाई जी पहुंच गया ससुराल में, सासू तक कवे जी बहुत दिन हो गए, अब इसने भेज दियो मेरे गैला। सासू कवे ना जी अभी तो थोड़े दिन हुए, थोड़े दिन और रहने दो फिर ले जाइयो। सासू ना जीव का तो मैं लेके जाऊं। और वो चला गया, सुधा करके चला गया। 2-3 महीने पीछे फिर आया, उन्हें फिर यूं ही कह दी इब्बे ना भेजे। अब के जुआई ने सोचा जी मैं तो बोर बे आ लिया, अब के तो मैं यहीं बैठूंगा और जब तक उन्हें ना भेजो मैं लेके ना जाऊं। तो सास बोली जी अरे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे गांव वाले सारे क्या कमेंगे, जमाई जो आके 6 महीने तक घर में ही बैठे ऐसे। क्यों जी थारी छोरी हमारे घर में 6 महीने रह के आई, मेरे गांव वाले ने तो कोई ना ऐसी बात करी। तो बोली अरे इसका तो वहां ब्याह हो रहा से। जमाई बोला जी तो थारे घर में मैं क्या कहाँ उड़ान आया था। तो हरियाणा के आदमी बहुत मस्ती में रहते हैं, मौज मस्ती में। तो एक अर्थी जा रही थी, आदमी को पता था कि कौन मर गया, फिर भी उसी के छोरे तक पूछा अरे यू मर गया के? छोरा बोले ना जी मरया कोनी, इन्हें तो शमशान घाट में हम सैर कराने ले जा रहे से, और सांझ ने उल्टा ले आवेंगे और तुम कहो तो थारे घर में छोड़ देंगे। तो जब टाइम हो जाए तो मैंने बता दियो, नहीं तो हमारी गाड़ी चलती जाएगी। तो अब क्या होया जी, कॉलेज का फंक्शन होया, तो दूसरे दिन सारे छोरे छोरियां ने छेड़े, उसी छोरी ने छेड़े, बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। छोरी बोली यू क्या हो रहा है? सारे मन्ने बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। मैं सारे थार सगले छोरियां की प्रिंसिपल ते शिकायत करूंगी। तो चली गई दूसरे दिन प्रिंसिपल के कमरे में, तो बोली देखो जी प्रिंसिपल ने जैसे ही लड़की ने कमरे में कदम धरया, प्रिंसिपल साहब भी वही बोलिया बुआ जी नमस्ते। अरे यू के सारे कुएं में जहर घोल दिया क्या किसने? अच्छा तो फिर बेटा के बात से क्यों आई तू, किन्ने तंग करया तन्ने? के बताऊं जी, मन्ने एक ड्रामे में पार्ट करया था, और तब तक ये सारे मन्ने बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते कर, और मैं तो कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ और दूसरे कॉलेज में दाखिला लूंगी। प्रिंसिपल बोले ना बेटा ऐसा ना करियो, हमारे कॉलेज की बदनामी हो जाएगी। अच्छा तो फिर मैं सारे स्टूडेंट ने अभी खड़ा करके और इनसे एक एक तक पूछूंगा के बात से। तो अच्छा किस किस छोरे ने छोरी ने छेड़े से, खड़ा हो जाओ। एक छोरा खड़ा होया, दूसरा होया, तीसरा होया। अरे यू तो सारी क्लास खड़ी होगी। एक छोरा गर्दन नीची करे, नड़िया घुमाए नू बैठा रहा। प्रिंसिपल ने कहा अरे तू कैसे नड़िया नीचे करे बैठा से, तन्ने के सांप सूंघ गया? ना जी मैं इन सब का फूफा लागू। 3 मिनट हो गए क्या? मेरा टाइम हो गया क्या? आपके 3 मिनट से ज्यादा हो गए। बहुत अच्छा लगा
बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरियाणवी इतना में मजा आया कि 3 मिनट पता ही नहीं चले कब वक्त निकल गया। हरियाणवी में बोली बहुत अच्छी बहुत लगी। कुंतला जी बहुत अच्छा। नहीं है तो बहुत मैं अच्छा एक बोला। और सुना दूं जानते जानते कॉलेज में बहुत अच्छा शकुन जी। असेंबली। देखो जी टेम है तो सुनाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अभी अगले महीने के लिए रखिए फिर को। ओके, हाँ जी, थैंक बहुत यू, बहुत मेहरबानी जी। थैंक यू वेरी मच। अभी पुष्पांजलि जी है क्या? पुष्पांजलि मेरे ख्याल से आज है नहीं शायद। या दिखी नहीं थी। आज ये दिखी है। तो अभी हमारा का प्रोग्राम जो लास्ट है, हास्य कवि कमलेश द्विवेदी जी का प्रोग्राम है, वो आए हुए हैं। और मैं इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट देना चाहता हूँ वो शकुंतला बहादुर जी को देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हमारा हो पाया है। मैं शकुंतला जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनको इंट्रोड्यूस करें और उनको वेलकम भी करें। शकुंतला जी। जी हाँ जी। मैं उपस्थित हूँ। हाँ जी। द्विवेदी जी दिख रहे हैं? हाँ, द्विवेदी जी आए हुए हैं, मेरी बात भी हो गई है उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी शक्ल दिख रही है बड़ी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आ रही हूँ मैं बहुत बड़ी आ रही हैं, इस बहुत बड़ी आ स्पॉटलाइट। रही हैं, अच्छा अच्छा स्पॉटलाइट में आ रही हैं। हाँ जी। मुझे तो अपना छोटा सा ही रूप दिखा। अच्छा नहीं, अच्छा बहुत बड़ा अच्छा। वाला दिख रहा है। अभी दिखाई दे रहा है। हाँ। आभारी हूँ योगेंद्र भाई की, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने अतिथि का, सम्माननीय अतिथि का स्वागत करूं और परिचय दूं। आइए कमलेश जी, आप देख नहीं रहे हैं मुझे, ठीक है। आज मैं नमस्कार कर रहा हूँ आप सबको। पहले नमस्कार नमस्कार कमलेश जी। और आपकी कविता सुनने के लिए हम लोग सब बहुत उत्सुक हैं। अभी मुझे जब कविता की याद आती है तो मुझे याद आ जाती हैं नीरज जी के शब्द कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप काव्य है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप काव्य है। मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य। मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य। तो ऐसे सौभाग्यशाली, बहुचर्चित, बहुसम्मानित, यशस्वी कवि हमारे कमलेश जी द्विवेदी हैं, जो हास्य व्यंग के शिरोमणि कवि हैं। वो कानपुर से आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है। मुझे हर्ष है कि योगेंद्र भाई ने उनके स्वागत का अवसर मुझे दिया। भारत में होने वाले बड़े बड़े कवि सम्मेलन, चाहे वो गणतंत्र दिवस पर लाल किले पे हो या और कहीं विद्वानों के बीच में, तो बिना कमलेश जी के कवि काव्य पाठ के वो पूरे नहीं होते, संपन्न नहीं होते। हर जगह कमलेश जी का काव्य पाठ सुनने को मिलता है, क्योंकि लोग बड़े उत्साह से उनको सुनते हैं। तो अब मैं अधिक न कह करके कमलेश जी का आह्वान करना चाहूंगी। उसके पहले मैं अर्चना को बुलाना चाहती थी। अर्चना पांडा के आप गुरु हैं, लेकिन अर्चना कुछ कारणों से आने में विवश है, आज नहीं आ पाई हैं। तो उन्होंने अपना बहुत बहुत आपको सादर सम्मान और अर्पित किया है अर्चना पांडा ने। तो मैं अधिक बोलूंगी तो आपके काव्य पाठ का समय कम रह जाएगा, हम कम सुन पाएंगे, इसलिए मैं आपके बारे में बहुत अधिक नहीं कहूंगी। आपकी कविताएं बहुत गाई गई हैं, बहुत प्रकाशित हुई हैं पत्रिकाओं में, और एक जाने माने कवि हैं कमलेश जी। मैं कमलेश जी से प्रार्थना करूंगी कि अगर इनके सम्मानों को गिनाऊं तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए उनको बिना गिनाए मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो हमें आनंद रस का पान कराएं अपने काव्य रस को सुना करके। कमलेश जी, आपका स्वागत है, आपने आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करता हूं, और ये आपसे अधिक मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे इस माध्यम से मुलाकात होने का अवसर मुझे मिला, मुलाकात करने का। अभी मैं सुन रहा था शकुंतला जी के बाद तुरंत शकुंतला जी आ गई, और वो शकुंतला जी हम सबको चुटकुलों से हंसा रही थी। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। उसके पहले वीना मिश्रा जी थी, और उसके पूर्व सुरेंद्र जी ने गीत गा के प्रस्तुत किया। योगेंद्र जी बहुत अच्छा संचालन कर
तो मैं सबको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए हास्य व्यंग्य क्या है, ईश्वर से क्या प्रार्थना रहती है मेरी। ऐसा दे फन, ऐसा दे फन की खुशियों का बादल बरस पड़े, ऐसा दे फन के खुशियों का बादल बरस पड़े, पत्थर को गुदगुदाऊं तो पत्थर भी हंस पड़े, वाह वाह पत्थर वाह। पत्थर भी हंस पड़े। तो ये मेरी प्रार्थना रहती है ईश्वर से। आज आपने मुझे इस हेतु बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। आईसीसी का नाम आईसीसी का नाम पहली बार मैंने सुना था अपनी बेटी से, जब मेरी बेटी कैलिफोर्निया पहुंची थी सनीवेल में, और मार्च 2013 की बात है, जब आप लोगों की एक प्रतियोगिता शायद वार्षिकोत्सव था और वहां पर उसने रंगोली में पहला पुरस्कार जीता था, मेरी बेटी अनामिका मिश्रा ने 2013 में। तो आईसीसी उस समय, और उसके बाद तो जब वहां जाने का मौका मिला तो शकुंतला जी से परिचय हुआ, आप सब कई लोगों से परिचय हुआ। आइए मैं अपनी हास्य व्यंग्य कविताओं के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहता हूं। देखिए, मैं देख रहा था कि महिलाएं भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, तो मैं तो बहुत प्रणाम करता हूँ महिला शक्ति को, आदि शक्ति को, क्योंकि मैंने पढ़ा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ही करता हूँ, मेरी पत्नी भी मेरा बहुत सम्मान करती है। मैं एक दिन बैठा था कमरे में सोफे पर, पत्नी आई सामने स्टूल पर बैठ गई। मैंने कहा मेरे बराबर बैठो, तुम्हारा स्थान मेरे बराबर है। बोली जी नहीं, मैं यही स्टूल पे बैठूंगी, मेरा स्थान नीचे, आपका स्थान ऊपर है। मैंने कहा नहीं, मैं अगर स्टूल पे बैठ गया तो तुम क्या करोगी? बोली मी जी मैं जमीन पर बैठ जाऊंगा, मेरा स्थान नीचे, आपका स्थान ऊपर है। मैंने कहा मैं जमीन पर बैठ गया तो तुम क्या करोगी? बोली जी मैं जमीन पे गड्ढा खोद कर बैठ जाऊंगी, मेरा स्थान नीचे, आपका स्थान ऊपर है। मैंने कहा मैं जमीन में गड्ढा खोद कर बैठ गया तो तुम क्या करोगी? बोली जी मैं आपके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी। मैंने कहा अभी तो इतना सम्मान कर रही थी कि मेरा स्थान नीचे है, आपका स्थान ऊपर है, और अब कह रही हो मिट्टी डाल दूंगी। मिट्टी क्यों डाल दोगी? बोली मिट्टी भी इसीलिए डाल दूंगी क्योंकि मेरा स्थान नीचे है, आपका स्थान ऊपर है। तो इस तरह की मनोविनोद की बातें होती रहती हैं। आइए, जब महिलाओं की बात है, एक बात और याद आ गई। क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, वीआरएस ले चुका हूँ, तो मैंने पत्नी से इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो मैंने पत्नी को बोला आज मैंने 1 लाख का बीमा करवाया। पत्नी कुछ नहीं बोली। अगली बार मैंने कहा कि आज मैंने 2 लाख का जीवन बीमा करवाया है, नॉमिनी में तुम्हारा नाम दिया है, फिर भी पत्नी कुछ नहीं बोली। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने कहा कि मैंने 5 लाख का जीवन बीमा करवाया, नॉमिनी में तुम्हारा नाम दिया है। बोली बार बार बताने से कोई फायदा नहीं, मुझे तो खुशी तब होगी जब मेरे हाथ में मेजोरिटी अमाउंट आ जाएगा। तो आइए पति पत्नी की बातों से संबंधित एक कविता देखें। मुझे कुत्ते ने काट खाया, मुझे कुत्ते ने काट खाया, मैंने घर आकर पत्नी को बताया, वो घबरा गई, मुझे डॉक्टर के पास लिवा गई। डॉक्टर ने दवाएं दी, इंजेक्शन लगाए, और पत्नी से बोले बहन जी ध्यान रखिएगा 10 दिन तक कुत्ता न मरने पाए। बहन जी ध्यान रखिएगा 10 दिन तक कुत्ता न मरने पाए। घर आकर पत्नी बोली देख ली अपनी इज्जत, डॉक्टर भी तुम्हें कुत्ते के बराबर नहीं गिनता है, उसे तुम्हारी नहीं कुत्ते की ज्यादा चिंता है। उसे तुम्हारी नहीं कुत्ते की ज्यादा चिंता है। मैंने कहा अब अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मेरा क्रोध भड़क जाएगा, तूने एक शब्द ही बोला तो मेरा क्रोध भड़क जाएगा, मेरे अंदर का पशु जग जाएगा, और तू तो जानती ही है जब मेरे अंदर का पशु जगता है तो कितना विकराल रूप धारण करता है। पत्नी बोली जागने दो,
चूहे से कौन डरता है? पत्नी बोली, जागरण चूहे से कौन डरता है? मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा तू मुझे क्या कह रही है। पहले कुत्ता कहा था, अब चूहा कह रही है। वो बोली सॉरी, एक बात तो मानते हो, तुम मेरे इशारों पर बंदर की तरह नाचते हो। बहुत अच्छे। एक बात तो मानते हो, तुम मेरे इशारों पर बंदर की तरह नाचते हो। मैंने कहा लगता है यार तेरी बुद्धि में कोई फेर है। लगता है आज तेरी बुद्धि में कोई फेर है। तेरा पति कुत्ता चूहा या बंदर नहीं है, शेर है, शेर। वो बोली चलो तुम्हारी बात सही, पर रहे तो जानवर के जानवर ही। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वेरी गुड। चलो तो तुम्हारी बात सही, पर रहे तो जानवर के जानवर ही। और बार बार अपने आप को शेर भी मत कहना, वरना पछताओगे। कहीं पिताजी ने सुन लिया तो कल तुम भी चिड़ियाघर के अंदर नजर आओगे। मैंने गुस्से में कहा क्या तुम्हारे पिताजी भी वहां किसी पिंजरे के अंदर हो गए हैं? तो बोले नहीं, पिछले हफ्ते वो चिड़ियाघर के डायरेक्टर हो गए हैं। पिछले हफ्ते वो चिड़ियाघर के डायरेक्टर हो गए हैं। मैंने कहा मानता हूं तुम्हारी इस बात में दम है, पर तुम्हारे रहते हुए ये घर क्या किसी चिड़ियाघर से कम है? रहते हुए ये घर क्या किसी चिड़ियाघर से कम है? अरे जब रोजाना तू मैं करना, रोजाना तू मैं करना पति पत्नी का नेचर हो जाता है, तो घर घर नहीं रहता, चिड़ियाघर हो जाता है, चिड़ियाघर हो जाता है। चिड़ियाघर हो जाता है। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। देख लिया आपका चिड़ियाघर, बहुत बढ़िया। आइए, हाँ, बढ़िया बात कही आपने कि निश्चित रूप से जब हम आपस में थोड़े उतार चढ़ाव जिंदगी में होते हैं, गृहस्थी में होते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी स्मूथली चलती रहती है। पर इस तरह की जब बातें होती हैं तो कष्ट होता है, दोनों को कष्ट होता है, और दोनों को होता है तो बच्चों को भी होता है। तो ऐसी मनोविनोद होना चाहिए, पर इस तरह की परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए। आइए कुछ और इसी तरह की कविताओं से आप तक पहुंचना चाहता हूँ। देखें, देखिए अभी 4 पंक्तियां याद आ गई मुझे। पढ़ते हुए न्यूज़पेपर जब पति थोड़ा मुस्काया, पढ़ते हुए न्यूज़पेपर जब पति थोड़ा मुस्काया, पत्नी बोली समाचार क्या रोचक कोई आया। पढ़ते न्यूज़पेपर जब पति थोड़ा मुस्काया, पत्नी बोली समाचार क्या रोचक कोई आया। पति बोला लो पुरातत्व ने काम कर दिया तगड़ा, खोज लिया ईसा से पहले की नारी का जबड़ा। हजारों साल पुराना। पति बोला लो पुरातत्व ने काम कर दिया तगड़ा, खोज लिया ईसा से पहले की नारी का जबड़ा। पत्नी बोली नारी का है कैसे पता चला है? पत्नी बोली नारी का है कैसे पता चला है? पति बोला वो जबड़ा उनको चलता हुआ मिला। पति बोला वो जबड़ा उनको चलता हुआ मिला है, तब से पति जी ना दाएं ना बाएं देख रहे हैं, लिए गर्म पानी वो अपना जबड़ा सेक रहे हैं, लिए गर्म पानी वो अपना जबड़ा सेक रहे हैं। जबड़ा सेक रहे हैं। जी जी। महिलाओं के क्या बारे में, महिलाओं की शक्ति के बारे में क्या करूं। अभी एक दिन की बात है, पत्नी ने अपने इशारे से मुझे बुलाया, उंगली के इशारे से ही मैं नजदीक पहुंचा। तो मैंने कहा हाँ क्या बात है? बोली कुछ नहीं, मैं अपनी उंगली की पावर चेक कर रही थी। तो महिलाएं तो आइए देखें जिंदगी में कितना महत्व होता है। पति पत्नी की बात आ गई तो एक कुछ पंक्तियां और याद आ गई कि मोबाइल सिम जैसा लगता पति पत्नी का रिश्ता, मोबाइल सिम जैसा लगता पति पत्नी का रिश्ता, इस रिश्ते में भी मोबाइल यानी पति ही पिसता। मोबाइल सिम जैसा लगता पति पत्नी का रिश्ता, इस रिश्ते में भी मोबाइल यानी पति ही पिसता। लाइफ टाइम सिम मिलता है पत्नी, लाइफ टाइम सिम मिलता है कॉल चार्जेस हाई, जीवन भर रिचार्ज कराते रहना पड़ता भाई, जीवन भर रिचार्ज कराते रहना पड़ता भाई। है प्रीपेड नौकरी वाली, सर्विस वाली पत्नी मिल जाए समझ लीजिए प्रीपेड कनेक्शन नो टेंशन।
अरे प्रीपेड नौकरी वाली मौज हमेशा करिए, हाउस वाइफ पोस्ट पेड है, जीवन भर बिल भरिए, ऊपर से इसमें रहती है 24 घंटे रोमिंग, कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, इतनी देर कहाँ लगा दी, इत्यादि इत्यादि। योगेन जी, ऊपर से इसमें रहती है 24 घंटे रोमिंग, ना ही कभी इनकमिंग फ्री है ना ही आउट गोइंग, कभी इनकमिंग फ्री है ना ही आउट गोइंग, और एक ही सिम पर निर्भर रहना कहाँ इजी है, और एक ही सिम पर निर्भर रहना कहाँ इजी है, जब जी चाहे तब कह देता वो नेटवर्क बिजी है, मोबाइल वालों ने इसका हल भी खोज निकाला, बना लिया है आज हैंडसेट डबल डबल सिम वाला, अपने जीवन में भी कितने खुशहाली छा जाए अगर डबल सिम वाला सिस्टम लाइफ में आ जाए। अपने जीवन में भी कितने खुशहाली छा जाए अगर डबल सिम वाला सिस्टम लाइफ में आ जाए, ये सब सुनकर पत्नी बोली ज्यादा भाव बढ़े ना, पोस्ट पेड का बिल तो भर लो तब अगला सिम लेना, पोस्ट पेड का बिल तो भर लो तब अगला सिम लेना, तब से हूँ साइलेंट मोड में, मैं मौन हो गया, वाइब्रेट भी होता हूँ, कांपता भी नहीं, तब से हूँ साइलेंट मोड में, वरना केस बढ़ेगा, सिम में जो आ गया वायरस मुझे हैक कर देगा, सचमुच कितना खौफ हम सभी घर वाली से खाएं, सचमुच कितना खौफ हम सभी घर वाली से खाएं, कविता अच्छी लगने पर भी ताली बजा न पाए, कविता अच्छी लगने वाह, बहुत सुंदर, वाह। फागुन आपको तो शुरू हो ही गया। जी बताएं बताएं, कुछ कह रही हैं आप? नहीं, मैं कह रही थी अभी आपको मानिक वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया, पुरस्कार मिला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप सब जैसे शुभचिंतकों के शुभकामनाओं का प्रतिफल है, और मेरा तो बस इतना ही परिचय है कि मुझे आपके आशीषों ने एक प्रतिष्ठा दे दी, लोग मुझे कवि कहते, मैं बस कमलेश द्विवेदी, कमलेश द्विवेदी, माता पिता ने जो नाम रखा बस वही मेरा परिचय है, और ये सारे पुरस्कार, ये सारे सम्मान, ये बड़ों की कृपा से, बड़ों की आशीष से और ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं, और ये मुझे भी सौभाग्य मिलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि होली का वातावरण शुरू ही हो गया है, तो उससे जुड़ी कुछ कविताएं आप तक पहुंचा दूं। जरूर। फागुन का वातावरण है, और फागुन का वातावरण बसंत से शुरू होता है, तो 4 पंक्तियां बसंत से, इसमें अवधी भाषा का प्रभाव थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये 4 पंक्तियां मंच पर ही लिखी थी, हमारे एक मित्र है फैजाबाद के अशोक टाटम्बरी जी, उन्होंने बसंत नामा लिखा उन्होंने, तो कई मुक्तक इस तरह के लिखे हैं, तो उनका काव्य पाठ खत्म हुआ, उसके बाद जब मुझे बुलाया गया तो मैंने 4 पंक्तियां ये उन्हीं की लय में, उन्हीं की धुन में मैंने उन्हें लिखी, तो उनके मेरी हास्य की पंक्तियां थी, तो और अधिक पसंद की गई, वो पंक्तियां मैं बसंत पर आप सबसे समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखें, महके लगे बयार हवा, महके लगे बयार तो समझो बसंत है, महके लगे बयार तो समझो बसंत है, दिन रात जागे प्यार तो समझो बसंत है। महके लगे बयार तो समझो बसंत है, दिन रात जागे प्यार तो समझो बसंत है, और दादी का देख देख के बाबा जी च्यवनप्राश, जब खाएं बार बार तो समझो बसंत है। वाह वाह वाह, बार बार च्यवनप्राश खाएं बार बार। तो ये फागुन की मस्ती कुछ ऐसी होती ही है। मैं एक थोड़ा सा जल ले लूं, तो मैं फागुन की मस्ती की बात कर रहा हूं। तो 29 हमारे यहाँ तो इधर कवि सम्मेलनों की श्रृंखला फिर थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो गई, और इस अभी होली तक 3-4 कार्यक्रम है। अभी होली वाले दिन भी, जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन भी हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता है, परंपरागत, वो करीब 73 साल से हो रहा है, और करीब
30-35 साल से मैं उसमें लगातार सहभागिता कर रहा हूँ। तो आइए होली का एक गीत आप देखें। फागुन का ये मौसम मस्त निराला है, फागुन का ये मौसम मस्त निराला है, सबके मन पर इसने जादू डाला है। फागुन का ये मौसम मस्त निराला है, सबके मन पर इसने जादू डाला है। चाहे बूढ़ा हो जवान या बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो जवान या बच्चा हो, इसने सबको कर डाला मतवाला है। ये मौसम मस्त निराला है। क्या स्थितियां होती, कौन कौन से लोग आनंद, सभी लोग आनंदित थे, कैसे कैसे आनंदित थे देखिए। जब से ये फागुन की बयार चली चारों ओर, जब से ये फागुनी हवा चली है, जब से ये फागुन की बयार चली चारों ओर, सब जब से ये फागुन की बयार चली चारों ओर, सब कुछ दिखा, जब से ये फागुन की बयार चली जा रो, दिखता है सब कुछ दिखता है हमें नीलू नीलू जी, बादलों में लाल लाल उड़ता गुलाल, कहीं उड़ता है रंग नीलो नीलो पीलो पीलो जी। लड़कों की बात कहो कहें किस तरह आज, लड़कों की बात कहो कहें किस तरह आज, बूढ़ों के भी मन हुए इतने रसीलू जी। बूढ़ियों को देख देख वे भी अब कहते हैं इलू 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 इलू। फागुन ने जो जोश जगाया है उनमें, बुजुर्गों बाबा भी जोर लगते हैं फागुन में। फागुन में जो जोश जगाया है उनमें, उनका तो वो जोश देखने वाला है। फागुन का ये मौसम मस्त निराला है, नाती पोते खेलते हैं रंग और पिचकारी, बाबा देख देख उन्हें फूले न समाते हैं। नाती पोते खेलते हैं रंग और पिचकारी, बाबा देख देखे उन्हें फूले न समाते हैं। तो फिर आप 2 मिनट बोल लीजिएगा तो क्या बुराई है, ऐसे ही जी सुनिए थोड़ा। नाती पोते खेलते हैं रंग और जी कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ आप कोई बात नहीं, बोलते रहिए आप। हाँ बीच में आवाज आ रही है। थोड़ा खेलते हैं द्विवेदी जी, थोड़ा सा इसकी स्पीड कम कर दीजिए, क्योंकि अब ये अवधी डायलेक्ट में है ना, तो बहुत से लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसे थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। जहाँ कहीं आपको लगे, आप वैसे ये खड़ी बोली के छंद है और कहीं कहीं शब्द एका शब्द अवधि के आए हैं, देख लिए, फिर भी मैं बता दूंगा जहाँ कहीं। हाँ। नाती पोते खेलते हैं रंग और पिचकारी, देख देख बाबा उन्हें फूले न समाते हैं। घोल घोल रंग और भर भर पिचकारी, बाबा उन्हें देते हैं और बाबा उन्हें देकर मन में ना आगाते हैं। इधर उधर देख जब कभी मौका पाते, इधर उधर देख जब कभी मौका पाते, दादी जी के गालों पे गुलाल मल आते हैं। इधर उधर देख जब कभी मौका पाते, दादी जी के गालों पे गुलाल मल आते हैं। दादी उन्हें कहती हैं बूढ़ा सठी आया हुआ सुनकर, बाबा मंद मंद मुस्कुराते हैं। बाबा मंद मंद मुस्कुराते हैं। बाबा जी ने इतनी घोटी ठंडाई, ठंडाई से तो आप सब परिचित होंगे, होली पर भांग और ठंडाई का एक प्रचलन है। बाबा जी ने इतनी घोटी ठंडाई, बाबा जी ने इतनी घोटी ठंडाई, मन भी करना चाहे कुछ घोटाला है। फागुन का ये मौसम मस्त निराला है। और इस गीत का अंतिम बंद देखें, ससुराल की होली का अपना एक आनंद होता है। और देखिए साली के साथ तो कहने क्या है, तो इस बार साली जी के संग होली खेलेंगे ये करके विचार, ससुराल आते जीजा जी। इस बार साली जी के संग होली खेलेंगे ये करके विचार, ससुराल आते जीजा जी। साली जी हैं गुजिया में डाल के खिलाती भंग, किंतु इस बात को न जान पाते जीजा जी।
साली जी है गुजी अब में डाल के खिलाती भंग, किंतु इस बात को न जान पाते जीजा जी। भंग का अनोखा रंग चढ़ता जो अंग अंग, भंग का अनोखा रंग चढ़ता जो अंग अंग, इतना अधिक तब बोराते जीजा जी। साली जी के सादर चरण छूते और वह साली जी के सादर चरण छूते और फिर सास जी के संग होली खेली आते जीजा जी। साली जी के सादर चरण छूते और फिर सास जी के संग होली खेली आते जीजा जी। इस रिश्ते में क्या करना ये भूल गए, इस रिश्ते में क्या करना ये भूल गए, किया भंग ने ऐसा गड़बड़ झाला है, फागुन का ये मौसम मस्त निराला है, फागुन का ये मौसम मस्त निराला है, इस मौसम ने सब पर जादू डाला है, फागुन का ये मौसम निराला है। तो ये सब फागुन का आनंद है और 6:30 बज रहा है। बाकी जैसा आप आदेश करें वैसे तो आपके समय निर्धारित समय। नहीं, आप एक दो और सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं अगर। कमलेश जी ऐसा कुछ नहीं है, समय बंधा हुआ है। जी तो चलिए, तो एक रचना फागुन की बात है तो इससे अलग नहीं हटता हूँ और साली से जुड़ी हुई एक रचना सुना करके मैं अपना वर्ड को विराम देना चाहूंगा। ठीक है, चलिए। ये बस मेरे ख्याल से 3-4 मिनट की रचना है वो। साली पर बहुत कुछ लिखा गया है, गोपाल प्रसाद व्यास जी और काका हाथरसी जी और तमाम सारों ने लिखा है, तो उसी श्रृंखला में ये मेरा भी एक छोटा सा योगदान कह सकते हैं आप। और ये रचना लखनऊ दूरदर्शन, इलाहाबाद दूरदर्शन और दिल्ली दूरदर्शन से और आकाशवाणी के कई केंद्रों से प्रसारित भी हो चुकी है। देखें, और होली में मुझे ये याद करनी पड़ती है क्योंकि सभी लोग डिमांड करते हैं इस रचना की, वो साली वाली आवाज सुना दीजिए। तो ये देखें, तो साली का सुमिरन करूं, साली का सुमिरन करूं गुण बरनू दो चार, साली का सुमिरन करूं गुण बरनू दो चार, साली बिन जीवन लगे हफ्ता बिन इतवार, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब साली धन मिल गया सब धन धूल समान, सब धन धूल समान। वाह। ज्यों देख देख कैसा इमली मुंह में पानी आ जाता है, क्यों ही जब मिलती है साली मन रस हीर छलकाता है, ससुराली रिश्तों में साली ही सबसे ज्यादा भाती है, साली जब संग में होती है औकात बहुत बढ़ जाती है, मैं टिकट ब्लैक में ले अक्सर उसको पिक्चर दिखलाता हूँ, अच्छे से अच्छे होटल में फिर खाना उसे खिलाता हूँ, खर्चा कुल 1 महीने का हफ्ते भर में उड़ जाता है, साली पर रौब जमाने में पर मजा अनोखा आता है। जो लोग भाग्यशाली होते बस वही साली पाते हैं, जो लोग भाग्यशाली होते बस वही साली पाते हैं, बाकी औरों की साली को ही देख देख ललचाते हैं, साली है संजीवनी सरिस, संजीवनी के समान, साली है संजीवनी सरिस, इसने वैसे ही गुण पाए, ये हंस के जीजा कह दे तो मुर्दा भी जीवित हो जाए, ये हंस के जीजा ये हंस के जीजा कह दे तो मुर्दा भी जीवित हो जाए, साली का कितना है प्रभाव, साली की कितनी अमिट छाप, जब छोटी मौसी आती हैं पापा रहते हैं टिप टॉप। साली का कितना है प्रभाव, साली की कितनी अमिट छाप, जब छोटी मौसी आती हैं पापा रहते हैं टिप टॉप, मुन्ने की बात बताओ क्या वह किस मस्ती में रहता है, मैं सासे सांप पढ़ाता हूँ वो सासे साली कहता है, मैं सासे सांप पढ़ाता हूँ वो सासे साली कहता है, कोई तरुणी कह दे जीजा सुख चैन सभी खो जाता है, वो एज भले ही 55 की मन 25 का हो जाता है, वो एज भले ही 55 की मन 25 का हो जाता है, साली विहीन ससुराल कभी होती अच्छी ससुराल नहीं, जो बिना नमक के किसी तरह बन सकती अच्छी दाल नहीं, जो बिना नमक के किसी तरह बन सकती अच्छी दाल नहीं, साली से जुड़ना साड़ू का
इस तरह कष्ट पहुंचाता है। कुछ दर्द की पंक्तियां भी इस कविता में आ गई। साड़ू का मतलब आप जानते हैं, एक ही कंपनी से ठगे हुए गए दो ग्राहक। साड़ू साली से जुड़ना साड़ू का इस तरह कष्ट पहुंचाता है, जो अच्छी खेती का टुकड़ा चकबंदी में छिन जाता है। साली से जुड़ना साड़ू का इस तरह कष्ट पहुंचाता है, जो अच्छी खेती का टुकड़ा चकबंदी में छिन जाता है। साली से नजदीकी रिश्ता होता है इतना होली का, जितना है गन से गोली का, जितना दामन से चोली का। जब रंग और पिचकारी ले होली पर साली आती है, तन से पहले मन की काया पूरी पूरी रंग जाती है। माना भाभी या सलज की भी अपनी शान निराली है, साली का सब्स्टिट्यूट अगर है कोई तो बस साली है। पत्नी को साली कह देते हम गुस्से में देकर गाली। पत्नी को साली कह देते हम गुस्से में देकर गाली, खुशनुमा मूड हो लेकिन जब साली ही होती है साली। पत्नी होती सीढ़ी जैसी, साली होती है मगर लिफ्ट। पत्नी होती सीढ़ी जैसी, साली होती है मगर लिफ्ट। पत्नी है मेन आइटम पर साली है संग में मिली गिफ्ट। जैसे आप बर्तन लेने जाएं और स्टील की थाली के साथ एक छोटी सी कटोरी मुफ्त में मिल जाए तो कटोरी ज्यादा प्यारी लगती है आपको, क्योंकि वो मुफ्त में मिली हुई है। पत्नी है मेन आइटम पर, साली है संग में मिली गिफ्ट। पत्नी है सर्विस प्राइवेट, साली सर्विस सरकारी है। पत्नी गुलदस्ते का गुलाब, साली पूरी फुलवारी है। जो मजा प्लेट में आता है वो मजा कहाँ है थाली में। प्लेट लेकर आप बड़ी बड़ी पार्टियों में कहीं कोने में चले जाते हैं खाना खाने, जो मजा प्लेट में आता है वो मजा कहाँ है थाली में। पूरी में है वो मजा कहाँ जो है आधी घरवाली में। इसलिए पूरी में है वो मजा कहाँ जो है आधी घरवाली में। इसलिए चाहता हर कोई, हे प्रभु एक साली मेरी हो, यदि सगी नहीं तो नहीं सही हो, लेकिन भले चचेरी हो। ममेरी फुफेरी कोई भी, यदि सगी नहीं तो नहीं सही हो, लेकिन भले चचेरी हो। और इसमें एक संदेश भी है, एक मैसेज भी है। साली वाली ससुराल मिले, अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की। साली वाली ससुराल मिले तो लो जीवन का मजा लूट, दे दो दहेज में ऐसे में पूरी 100% छूट। साली वाली ससुराल मिले तो लो जीवन का मजा लूट, दे दो दहेज में ऐसे में पूरी 100% छूट। साली कथा अनादि है, साली कथा अनंत, कोई कितना भी कहे कभी न होगा अंत। इस महिमा का जो करे नित्य प्रति मन से गान, साली सुख उसको मिले निश्चय हो कल्याण, निश्चय हो कल्याण, निश्चय हो कल्याण। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह वाह वाह, बड़ा आनंद बरसाया आपने द्विवेदी जी। बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आया, बहुत सुंदर लगा। बहुत मजा आया। और बहुत अच्छी। मैं अपनी ओर से और ट्राई वैली ICC ट्राई वैली की ओर से आपका पुनः आपको अभिवादन करती हूँ और आपको आभार प्रकट करती हूँ कि आपके यहाँ तो सवेरे इस समय 6:30 बजे होंगे सवेरे के। आप उठ करके हमारे लिए आपने अपना काव्य पाठ किया। बहुत जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है आपको साली मिली या नहीं मिली? नहीं, अब बड़ी साली की बात कर रहे हैं, छोटी साली की बात कर रहे हैं। हाँ, हो गई। मैं एक बात मैं बता दूं, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उस पे कविता लिखता है। आप यहाँ आ जाइए, बहुत सालियां मिल जाएंगी। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, इजाजत मिले तो। जी बिल्कुल। ज़ेबा जी बोलिए। नहीं, पहले शकुंतला जी को बोलने दीजिए, वो कुछ कह रही हैं। नहीं मेरा हो गया। नहीं, आप बोलिए ज़ेबा जी। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपने बहुत दिनों के बाद मैंने आपको बहुत पहले सुना हुआ था एक बार लखनऊ में, लेकिन ये कि मैंने उसके बाद आज बहुत दिनों के बाद मैंने आपको सुना और उतना ही मुझे मजा आया जितना कि मुझे पहली बार सुनने में मजा आया था। और मैं कैसे, मेरे पास शब्द नहीं है कि जो मैं बता सकूं आपको कि, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक लखनऊ से ही है और कानपुर लखनऊ तो कुछ घंटों का